भारी बारिश से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में जिंदगी पर ब्रेक लग गया। पिछले 3 दिनों की बारिश से हैदराबाद में ऐसा सैलाब आया कि रेस्क्यू के लिए सेना को उतारना पड़ा। भारी बारिश की वजह से अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ हैदराबाद में हो गई। समझना मुश्किल हो गया कि शहर में समंदर है या समंदर में शहर। भाई आप लोगों को कम करो। अरे भाई पकड़ो बचाओ अल्लाह बच्ची चीख पुकार मच गई थी। जिस नाव से लोगों को बचाने की कोशिश हो रही थी वही नाव पलट गई। एक दो नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग पानी में डूबने लगे। हंगामा मच गया। महज 30 सेकंड में नाव की जल समाधि हो गई। लोगों को एहसास तक नहीं हुआ। पैरों के नीचे से नाव ऐसे खिसकी कि उस पर सवार लोग पानी में डूबने लगे। अरे भाई आप लोगों को कम करो। अरे भाई पकड़ो बचाओ अल्लाह बच्ची हैदराबाद में पिछले 48 घंटे से जबरदस्त बारिश हो रही है। पूरा शहर पानी में डूबा है। लोगों को निकालने और बचाने की कोशिशें हो रही हैं। जब एक टोली चौकी इलाके में पहुंची तो लोग नाव की ओर भागने लगे। पहले बोट पर महिला और बच्चों को बिठाया गया, लेकिन एक शख्स भी बैठने की कोशिश करने लगा और जैसे ही वो नाव पर सवार हुआ, नाव डिसबैलेंस होकर पलट गई। अरे भाई आप लोगों को कम करो। अरे भाई पकड़ो बचाओ अल्लाह बच्ची लोग जिंदगी बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगे। चीख पुकार के बीच बालकनी में खड़े लोग बेबस थे क्योंकि इस पानी में कूद नहीं सकते थे। डूबते लोग बचाने की गुहार लगा रहे थे। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि पानी का स्तर ज्यादा नहीं था, बहाव नहीं था। नाव पर सवार सभी बच्चे और महिलाओं को बारी बारी से निकाल लिया गया। हैदराबाद के मुगलपुरा की तस्वीर, एक एक पल का फासला और मौत छू कर निकल गई। पूरी इमारत जमीन पर आ गई। महिला जैसे ही मकान के करीब पहुंची, पूरी इमारत भर-भरा कर ढह गई। बिल्डिंग का पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा, लेकिन गनीमत रही महिला खुद को बचाने में सफल रही। बारिश की वजह से इस पुरानी जर्जर इमारत की हालत खराब हो गई और देखते ही देखते ये इमारत जमींदोज हो गई। हैदराबाद में हर तरफ ऐसी ही तबाही है। इस तस्वीर को देखकर आप बारिश की बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। जिन सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां की हालत देखिए। हैदराबाद में पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिलहाल तो सिर्फ जान बचाने का काम चल रहा है। ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए किस तरह से ये पानी जो है लगातार इस पूरे चंद्रायन गुट्टा इलाके में बह रहा है। कहा जा रहा है कि ये मूसी नदी पर जाकर मिलेगा, लेकिन जिस तरह से ये लेक ब्रीच हुआ है, जिस तरह से लोग जो हैं पानी के लिए, पानी से हाहाकार, आप देखिए इस तरफ सड़क जो है वो पूरी तरह से टूटी है और सड़क टूटने के बाद ये पानी का जो करंट है, बहाव है, उस वजह से सड़क टूटकर पूरा पानी जो है नीचे की तरफ, डाउन स्ट्रीम की तरफ बह रहा है। हैदराबाद की सड़कों पर, हैदराबाद की गलियों में गाड़ियां चल नहीं रही, तैर रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
तेलंगाना के 4 और आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। एहतियातन सरकार ने 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सिर्फ हैदराबाद में ही 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ एयरफोर्स को भी लगाया गया है। मीनारों का शहर पानी में डूब गया। दरिया बनी सड़कों पर इंसान बह रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से हैदराबाद के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हमेशा न रुकने वाला शहर बारिश की वजह से थम गया है। पिछले 3 दिन से हैदराबाद में यही स्थिति है। जो अपने घर में थे वो घर में फंस गए हैं, जो दफ्तर में थे वो दफ्तर में फंस गए हैं और जो सड़क पर थे उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देखिए ये जो पानी का बहाव है ये आगे बढ़ता हुआ गाजी मिल्लत कॉलोनी के अंदर जा रहा है। आप देखिए कितना ज़्यादा पानी, सारा रिहायशी इलाका, जितने वाहन यहाँ पर थे वो डूब चुके हैं। घरों के अंदर पानी है, फर्स्ट फ्लोर तक यहाँ पर पानी गया हुआ है। दावा ये किया जाता है कि हैदराबाद को हाईटेक सिटी बना दिया गया है, लेकिन आप तस्वीर देखिए, 48 घंटे की बारिश और पूरा का पूरा शहर नदी में तब्दील हो गया है। ये तस्वीर कहती है हैदराबाद को वर्ल्ड क्लास बनाने वाले नेता सालों से बढ़िया गटर भी नहीं बना पा रहे थे, न बढ़िया नाला, इमारतें, फ्लाईओवर, अंडरपास, फुटओवर ब्रिज क्या नहीं है हैदराबाद में। बस नहीं है तो बढ़िया नाला, और नाला नहीं होने की वजह से हैदराबाद 3 दिनों की बारिश में बर्बाद हो गया। टी राघवन, इंडिया टीवी, हैदराबाद।